Hello students, welcome to online classes. We are reading our fourth chapter in the Kingdom of Fools, and you can see here the picture of Goldsmith standing here, raising his finger up. Poor thing, she is absolutely right. तो राजा ने क्या कहा कि बेचारी वो बिल्कुल सही है. शी इज़ एब्सोल्युटली राइट. थॉट द किंग, राजा ने सोचा. वेइंग द एविडेंस, फिर उसने सबूतों को तोल करके, यानी सारी जो बात है उसको विचार विमर्श करके, सोच करके, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. फिर उसने अंत में कहा कि हमें असली अपराधी मिल गया है. अंत में गेट द गोल्डस्मिथ, सुनार को लेकर के आओ. वेरेवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा है, एट वंस, अभी लेके आओ. ऑर्डर किया उसने. द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ. बैलिफ्स मीन कारिंदे. राजा के जो भी कारिंदे थे वो ढूंढने चले गए गोल्डस्मिथ को. हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था. एंड ही हार्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम. एक्यूसेशन मीन, अब जब उसने सुना कि उस पे जो दोष लगाया गया, उसके खिलाफ जो दोष है, जो दोष लगाया गया है, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. उसके पास अपनी कहानी थी सुनाने के लिए. उसने जब सुना कि उस पर आरोप लगा दिया गया है तो उसके पास अपनी कहानी थी सुनाने के लिए. माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. ये सच है कि मैंने उसको बार बार बुलाया, बहुत बार मैंने अपने दरवाजे पर बुलाया. आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स. मैंने बहाने बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को बना नहीं सका, काम को ख़त्म नहीं कर सका. बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, एक अमीर जो व्यापारी था उसके ऑर्डर को ख़त्म करने से पहले, यानी एक व्यापारी के गहने बनाने से पहले उस नर्तकी के गहने नहीं बना पाया. वो कहता है कि मैंने बहाने बनाए और कई बार बुलाया उसको दरवाजे पर. दे हैड ए वेडिंग कमिंग, शादी आ रही थी उनके घर पर, शादी थी कोई. एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. अब सुनार कहता है कि आपको पता ही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने अधैर्य होते हैं, अधीर होते हैं, धैर्य रखने वाले होते नहीं, उनको तो उसी टाइम काम चाहिए. उसने कहा ऐसा. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. ये कौन है अमीर व्यापारी जिसने कि तुम्हें हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स, तुम्हें मतलब इस गरीब औरत का जो के आभूषण थे उसको ख़त्म करने से रोके रखा. मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और उसको बार बार बुलाया इस सड़क पर, इस गली में आना जाना मतलब उसका लगाए रखा, और जिसने कि इस राजमिस्त्री के ध्यान को भंग कर दिया. विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण वो कहता है कि उसकी दीवार खराब हो गई. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, एक बेचारे मासूम व्यक्ति पर गिर गई. एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट. अब सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. अभी और कोई नहीं था बल्कि उसी घर का मालिक था जिस घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी. Now justice had come full circle
थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब राजा ने क्या कहा कि जो पूरा मामला है वो घूम फिर करके दोबारा मर्चेंट व्यापारी तक वापस आ गया। तो सारा मामला घूम फिर कर फिर व्यापारी पर ही आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। When he was rudely summoned back to the court, जब उसको अपमानजनक तरीके से कोर्ट में दोबारा लाया गया, वापस लाया गया, he arrived crying, तो रोते हुए आया वो। It was not me but my father who ordered the jewelry। वो कहता है कि मैं नहीं था, मेरे पिता थे जिन्होंने कि आभूषण बनाने का ऑर्डर दिया था। He is dead, I am innocent। वो मर गए हैं, मर चुके हैं और मैं बेकसूर हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, It's true your father is the true murderer। राजा ने अपने मंत्री से बातचीत की, कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया और रूल्ड डिसाइसिवली, सही तरीके से निर्णय लिया। अंत में निर्णय दे दिया और उसने कहा कि ये सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं। He is dead but somebody must be punished in his place। वो मर चुके हैं लेकिन किसी को उनकी जगह पर सज़ा देनी होगी। You have inherited everything from that criminal father of yours। कहता है कि तुम्हें विरासत में तुम्हारे अपराधी पिता से सब कुछ मिला है। His riches as well as his sins। उसकी दौलत और उसके अपराध भी, sins मतलब उसकी जो क्राइम है वो भी। I knew at once even when I first set eyes on you। कहता है कि मैं पहले ही भाप गया था, मुझे पता चल गया था उसी समय ही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। That you were at the root of this horrible crime। इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। You must die। तुम्हें मरना होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution। राजा ने क्या किया, एक नई सूली बनाने का ऑर्डर दे दिया फांसी के लिए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal। जब सेवक सूली को तीखा कर अपराधी को उस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब अपराधी को उस पर चढ़ाने की जब तैयारी की जा रही थी, सूली को तीखा किया जा रहा था। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तो मंत्री के दिमाग में क्या बात आती है, उसके मन में एक विचार आया कि अमीर जो व्यापारी है सूली पर ढंग से चढ़ाने के हिसाब से बहुत ही पतला है। Too thin to be properly executed on the stake। सूली पर चढ़ाने के लिए वो बहुत ही पतला है। He appealed to the king's common sense। तो उसने राजा का भी ध्यान उस ओर आकर्षित किया। The king too worried about it। राजा भी चिंतित हुआ इस बारे में। What shall we do? He said। राजा ने कहा कि हम क्या करेंगे अब। When he suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। अब उसके दिमाग में क्या आता है, क्या बात आई, जब अचानक उसे ध्यान आया कि उन्हें सिर्फ यह करना है कि वे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो सूली पर चढ़ने के लिए मतलब फिट हो, लायक हो। तो राजा यही दिमाग में सोचता है कि मतलब ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो सूली पर चढ़ने के लायक हो और उतना मोटा हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। अब नौकरों को भेज दिया गया पूरे नगर के अंदर ढूंढने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके लिए फिट हो, स्टैक के लिए, सूली के लिए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल। उनकी नज़र जो है उस शिष्य पर पड़ी। who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था महीनों तक केले खा कर के, चावल खा कर के
अनाज और घी खा करके, वो सारी चीज़ें खा खा करके मोटा हो गया था। और गुरु ने पहले ही उसको कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि आगे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मतलब मूर्खों के साम्राज्य में उसके साथ क्या हो सकता है उसको नहीं पता। तो वही बात है, अब उसको जब नौकरों ने देखा तो इतना मोटा तो वो था ही, तो फांसी पर चढ़ाने लायक था वो, इसलिए उसको पकड़ करके ले जाएंगे वो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो, एंड टुमारो वी विल कंप्लीट इट। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।